वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से हमें मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के कैंडल्स को और इसके बैलेंस ऑफ मार्केट को फॉलो करते हुए हम कुछ ऐसे क्वाइंस में ट्रेड ले सकें जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें एक अच्छी ट्रेड दे और साथ मार्केट में आकर के बैठने का, पैसा लगाने का हमारा जो असल मकसद है वो भी पूरा हो जाए। सो दोस्तों, साथ हम आपको मजीद और भी सेकंड सेशन में एक वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं जिसमें हम आपको उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो हम इस वीडियो में नहीं दे पाते, यानी कि प्राइस प्रिडिक्शंस, ऐसे क्वाइंस जिनको लेकर फंस जाना मार्केट में हमारे लिए मसला होता है या जिन्हें हम ले चुके हैं उनमें से एग्जिट कैसे करना है, उसके लिए रात यानी कि इवनिंग में हम एक अपलोड और करते हैं ताकि आप उससे मुकम्मल इल्म हासिल कर सकें। सो दोस्तों, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दिन का आगाज दोस्तों कुछ खास नहीं रहा, मार्केट जो है वो टोटली स्ट्रक है, लेकिन कुछ एक आल्ट कॉइन्स ने मजीद लो भी लगाया है और कुछ ने हमें यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड भी दी है। और बढ़ते हैं यहाँ से कैपिटलाइजेशन की तरफ से होते हुए $2 बिलियन की दोस्तों इसमें टोटल कमी थी और अभी भी है। किसी किस्म की कोई मूवमेंट के चांस नहीं बन रहे। अगर यही सूरत हाल आज रह जाती है वर्किंग आवर तक तो मार्केट दोस्तों ड्रॉप कर सकती है बहुत ही बुरी। क्या सूरत हाल बन सकती है, इसके बारे में आपको एक एक चीज़ से आगाही दी जाए। तो गाइस, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है और आप जानते हैं कि मैं रिक्वेस्ट हमेशा किसी ना किसी अहम मौके पे करता हूं। रोज़ाना मैं आपसे कहीं ऐसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करता और रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि या तो आप पूरी वीडियो देखा करें या वीडियो देखा ही ना करें, क्योंकि मैं अक्सर औकात अपनी वीडियोज़ में किसी क्वाइन के ऐब या उसके नुकसानात आपको बता रहा होता हूँ, उसके अंदर जो खामियां हैं वो बता रहा होता हूँ, और कई दोस्त उसी क्वाइन को बाय करके बाद में वीडियो में के कमेंट सेक्शन में लिखते हैं जी कि हमने आपके कहने पे बाय किया। सो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि या तो वीडियो को पूरी तरह देखें। मुझे नहीं मालूम कि आप वीडियो का कौन सा पार्ट देखते हैं, किस हिस्से में मैंने आपसे ये कहा कि ये आप कॉइन बाय कर लें और बाद में आप उसमें स्ट्रक होने के बाद जो है कि तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। इसीलिए मैं एक ज़माने से, एक मुद्दत से आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कॉइन का नाम सुनकर वीडियो मत देखा करें, मैं वीडियो में क्या क्या रहा हूं ये सुने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। खैर, आगाज़ करते हैं आज की सूरत हाल का। दोस्तों, बीटीसी जो है वो पूरे 23,000 का लो तो नहीं लगा सका, लेकिन सिर्फ 150-200 के दरमियान ट्रेड होता रहा। दूसरी जानिब इथीरियम में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही रही, $20 तक की ट्रेडिंग विड्थ रही। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बीएनबी की तरफ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बीएनबी के बारे में, जो मार्केट में रात को अच्छा खासा डिप लगा कर आया है 301 का, लेकिन हमारी बाइंग थी 298 297 की, वहां तक मार्केट नहीं जा सकी जो हमने सेकंड बाइंग करनी थी। लिहाजा हम यहाँ पर अभी स्ट्रक हैं, तो जैसे आपको ये लोअर लेवल पे मिले तो आपने इसे बाय करके अपनी सेकंड बाइंग को कंप्लीट करना है। दूसरी जानब जितना भी हमने पंप शिबा इनू में, डोज में देखा था दोस्तों, वो डाउन हो चुका है और सोलाना भी यहाँ पर अनमूव्ड है। तकरीबन 10 सेंट का इजाफा, कोई इजाफा नहीं है, और डॉट में 5 सेंट का इजाफा हुआ है। टोटल एवेक्स इस दरमियान मजीद क्रैश हुआ है दोस्तों 50 सेंट के साथ। और मैटिक की बात करें तो मैटिक जो रात को तकरीबन 89.55 पे था, 89.55 पे था, वो 89.72 पे आया। एक माइनर इसमें इजाफा हुआ है। इसकी हमारी सेकंड बाइंग दोस्तों, जो मैं आपको ऑलरेडी सिग्नल के तौर पे प्रोवाइड कर चुका हूँ, वो है 80। जहाँ पर जिस कॉइन में थोड़ी सी मूवमेंट आई थी वो था यूनिस्वैप, सिर्फ 8.15 तक गया, दोबारा से डाउन कर गया। सो दोस्तों, इनके जो मैं आपको ऑलरेडी सिग्नल प्रोवाइड कर चुका हूँ, कोशिश कीजिएगा आप उनको फॉलो करें। आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पे एक क्विक स्टार्ट लें और क्विक फॉरवर्ड करें तो सभी कॉइन यहाँ पर हमें डाउन होते दिखाई दे रहे हैं। इवन के चेन लिंक जैसा कॉइन, नियर जैसा कॉइन यहाँ पर स्ट्रक है। लिंक में हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक की जो मूवमेंट देखी है वो 4 सेंट की है, और जो नियर की है वो सिर्फ 2 सेंट की है। ये बड़ी मुश्किल से अपर साइड पे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा। ऑटम के अंदर दोस्तों हमने आज 28 सेंट तक का पंप देखा, लेकिन फिर से 28 में से 16 सेंट की कमी हो गई और तकरीबन 12 सेंट का अभी हमें इसमें पंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसकी हमारी जो दूसरी बाइंग होनी थी वो फिर से पेंडिंग रह गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वाहिद कॉइन होगा जो मार्केट में थोड़ा सा भी बूस्ट आता है तो ये अच्छी हमें एक अर्निंग दे सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक सूरत हाल बहुत गंभीर होती जा रही है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। आज हमारा
इस गंभीरता और इस स्ट्रक में फंसे रहने का दूसरा सेशन है। अगर मार्केट इस तरह ज़्यादा देर स्टे कर जाती है तो मार्केट के लिए ख़तरात क्रैश के और बढ़ जाएंगे, क्योंकि नॉन इंटरेस्टिंग माहौल ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। और जब मार्केट से दोस्त हमारे इन्वेस्टर ख़तरात नॉन इंटरेस्ट शो करना शुरू करते हैं तो मार्केट गिरने लगती है। और जैसे कि कल का जितना भी लूज था, जितना भी, वो रिकवर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे पिछले का जो लूज था वो भी रिकवर नहीं हुआ। हम यानी कि एक न्यू एरा में एंटर हो गए हैं। न्यू एरा हम यहाँ पर XMR का देखें तो इसमें अभी टोटल $2 का इस मार्केट में इजाफा हुआ है। दोस्तों इसमें ट्रेड आपको प्रॉफिट तो दे सकती है, चाहे आप इसे 165 पे बाय कर लें, 7 पे, $8 से $10 की प्रॉफिट, लेकिन रिस्क फैक्टर 80% होगा। ये याद रखिएगा इस माहौल में, क्योंकि मार्केट जो है इस तरह का स्ट्रक जब भी लेकर आती है खतरे की निशानियां लेकर आती है। फिल कॉइन में भी मुसलसल दोस्तों कमी का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई इतना खास नहीं, यानी कि 5 सेंट की कमी हुई है। और APE वन ऑफ द ओनली कॉइन ऑफ द मार्केट टुडे, जो हमने $6 पे बाय किया था और हमें इसने 6.20 का हाई दिया, 20 सेंट की ट्रेड APE कॉइन ने दी है, जो रात का हमारा आपको सिग्नल था कि आपने इसे $6 पे बाय करके 6.20 पे आपने एग्जिट कर जाना है। सो दोस्तों यहाँ पर AA लो लगा कर आ रहा है 98 का, हमने इसे बाय कर रखा है 101, और हमारी एक जो इससे पिछले मार्केट की जो सिग्नल थे वो 98 के थे, तो लिहाजा 98 वाले यहाँ पर एक थोड़े से प्रॉफिट में हैं। तो जिन्होंने 101 पे बाइंग की है उसे यहाँ पर थोड़ा सा स्टे करना होगा डेफिनेटली। और उनकी सेकंड बाइंग जो है दोस्तों वो $88 की होगी, उससे पहले किसी सूरत भी नहीं। अगर बात करें QNT की तो इसमें $2 का रात की निस्बत इजाफा हुआ है। अभी इसके अंदर दोस्तों एंट्री नहीं बनती, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये कॉइन अभी टेम्पररी अपने आप को स्टे देकर बैठे हुए हैं। जैसे मार्केट ने ड्रॉप होना है, इनके वॉल्यूम तेज़ी से गिरेंगे, जो भी हो जाए। तो अभी इन कॉइन को हम थोड़ा सा पेंडिंग रखेंगे। Zcash 76 और 77 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। KuCoin भी यहाँ पर तकरीबन स्ट्रक है रात की तरह। यहाँ से हमने देखा है कि दोस्तों XEC अभी तक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है अपनी, और इसका अगर इस मार्केट में स्ट्रेंथ शो करना प्रूव हो गया, साबित हो गया कि ये यहाँ पर टूटता नहीं है, तो ये हमें हमारे आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बन के एक क्रिप्टो की मार्केट में हमें दिखाई देने वाला है, और इसके रैंक में भी हम बड़ी जल्दी तब्दीली देखेंगे। दूसरी तरफ रोने कॉइन में 17 सेंट की कमी हुई है, नियो में 70 सेंट की कमी, बहुत बड़ी कमी, जिसमें अभी फिलहाल हमने सिग्नल आपको कोई प्रोवाइड नहीं किए। LDO दोस्तों हमने बाय करना है 2.20 पे, जिसका हम काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, और अब की मार्केट में इसमें 20 सेंट की कमी आ चुकी है। अगर आप में थोड़ी सी जल्दबाजी भी होगी तो 230 से पहले बाय ना कीजिएगा, क्योंकि अभी इथेरियम भी टूट रहा है, तो लाजमी बात है ये भी टूटेगा। और मज़े की बात और हैरान कुन बात, सेल कॉइन इस वक्त फिर पंप कर रहा है। बैंकरप्सी की खबरें आम हो चुकी हैं। मैं अपनी ऑडियंस को इस कॉइन से अब दूर रखना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों इसका क्रेज़ देखें क्या है कि रात को ये सेल कॉइन 2.30 तक चला गया, और अभी हमें 52 सेंट की ट्रेड दे रहा है। ये एक समझ लें क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा मसला है। अब आप देखें कि वो बंदा जिसे क्रिप्टो मार्केट की कोई सेंस ही नहीं है, उसे उसका दोस्त उठ के कह देता है यार सेल कॉइन ले लो, ये तुम्हें रातों रात अमीर कर देगा, तो वो अपना 2-4 लाख 5 लाख डेफिनेटली, फिर जब कोई क्रिप्टो में आता है तो फिर वो 1000-2000 की ट्रेड करता ही नहीं है, वो बड़ी ट्रेड कर देता है, वो सारा कुछ लगा देता है। तो सेल कॉइन इस वक्त हमें फिर ट्रेड दे रहा है। 55 सेंट 60 सेंट की ट्रेड इसने कल रात से देनी फिर शुरू कर दी है। सो रिस्क इसके सर के ऊपर है दोस्तों। जब ये ड्रॉप डाउन होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि इतनी बुरी खबरें इस कॉइन के बारे में मार्केट में मौजूद हैं, और ये हमें ट्रेड दे, इसका रैंक भी ना गिरे, ये बात हमें सोच देती है। सो मैं ये कहूँगा हमारी ऑडियंस को और उनको भी जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चाहे वो हमारी वीडियो देखते हैं, आते हैं, देख के चले जाते हैं, कि इस कॉइन में अगर भले आप ट्रेड करना चाहें सो मोस्ट वेलकम, लेकिन इसका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। डीलिस्ट भी इसे किया जा सकता है किसी भी कॉइन से, एक्सचेंज से, इसमें कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती। अब पैनकेक की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें 10 सेंट की रिकवरी हुई है। सेकंड कॉइन है ये जो रिकवर कर रहा है, वेव्स डाउन कर रहा है मुसलसल, और GMT की भी सूरत हाल सेम वैसे पहले जैसी आ चुकी है। उसके बाद ZIL 425 से 32 पे आया है। अगर इसे आपने दोस्तों दोबारा बाय करना होगा तो 0400 ही इसकी बाइंग बनती है। उसके बाद मीना हमारी बाइंग है 85 सेंट की, रात को ये 80 पे दोबारा आ चुका था, लेकिन आज की सुबह का आगाज़ कुछ ऐसा हुआ कि ये फिर ड्रॉप डाउन हुआ है, तो लिहाजा वेट कीजिएगा इसका मार्केट में।
और KSM जो हमने रात की मार्केट में दोस्तों आपसे डिस्कस किया था कि 54.85, इसमें सिर्फ 35 सेंट की कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। आफ्टर दैट यहाँ पे मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरह क्रैश कर रही है। इवन के TWT ट्रस्ट वॉलेट का कॉइन जो ऐसे कहीं अपना आप छोड़ता नहीं है, उसमें टोटल कमी 14 सेंट की हो गई है। और लास्ट में मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे वाईफी फाइनेंस की, जो $1000 अपनी पोजीशन लो कर गया है। $12,000 से सीधा $1157 पे है। यहाँ पे मार्केट दोस्तों अब क्या हमें रंग दिखाएगी। आज का सेशन बड़ा ही अहम होने वाला है, क्योंकि आगे हैं हमारे पास बड़े 3 कीमती दिन, जिनका फैसला इन्हीं दिनों में होगा कि मार्केट हमें अगले 3 दिन कैसे दिखाएगी। तो बढ़ते हैं जल्दी से BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। दोस्तों कल रात का पहले मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपसे शेयर करना चाहता हूं। सपोर्ट इसकी एग्जैक्टली वही है, रेजिस्टेंस के अंदर फर्क आया है तकरीबन $160 का, $160 का, जो इतना ज्यादा ट्रेडिंग विड्थ के लिए अहमियत नहीं रखता। लिहाजा मार्केट कंसीडर की गई क्रैश भी और स्ट्रक भी। तो जैसे कि मैंने आपको रात को स्ट्रक के चांसेस बताए थे, वही सूरत हाल बनी। और जो अब तक की सूरत हाल है जो हमें देखने को मिल रही है, उसमें ये एक सपोर्ट आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट सपोर्ट है ये मार्केट के लिए थोड़ी अहम है, और थोड़ी क्या बल्कि इसके ऊपर डिपेंड कर रही है मार्केट। अब ये सपोर्ट टूटती है तो मार्केट यहाँ से काफ़ी क्रैश कर जाएगी। आगाज लेते हैं दोस्तों यहाँ से। फिलहाल इसके कैंडल 4 आवर की कैंडल का जो कोई खास मूवमेंट हमें नहीं दे रही, लेकिन हमें साथ साथ मैसेज भी दे रही है कि मार्केट की हालत बहुत ही ज़्यादा पतली है। और लास्ट में हमें जितनी सपोर्ट की कैंडल देखने को मिल रही हैं, जितनी 4 आवर की कैंडल हैं, वो सारी सपोर्ट के साथ साथ उनकी जो स्ट्रॉन्गर जोन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। स्ट्रॉन्गर जोन और वीकर जोन के दरमियान कोई डिस्टेंस ज़्यादा बाकी नहीं है। जब दोनों वायर्स के दरमियान डिफरेंट नहीं होगा, गैप नहीं होगा, तो दोस्तों आपस में टकराने से कोई ना कोई स्पार्क तो होगा। तो वो स्पार्क हमेशा क्रैश लेकर आता है। यहाँ पर जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि BTC जहाँ पर जाके पंप कर सकता है, वहाँ पर मार्केट ने दिन के आगाज़ में बिल्कुल मूवमेंट हमें नहीं दिखाई किसी भी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 या 4 कॉइन ने ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रेड दी है 20 सेंट की, जो ना होने के बराबर है। क्योंकि अगर मैं आपको 10 या 8 या 6 या 5 या 3 सिग्नल भी प्रोवाइड करता हूं, तो बाज़ आपसे भी कई सिग्नल मिस हो जाते होंगे, ये सोचकर कि इंसान सोचता है कि किस किस में हम यहाँ पर ट्रेड लें। तो जिनमें हमने फिलहाल ट्रेड लेनी थी वैसे ही मैंने उनको मुख्तसर कर दिया है, क्योंकि मार्केट की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं। यहाँ पर दोस्तों मार्केट को पंप करने के लिए जो कैपिटलाइजेशन चाहिए वो इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि मार्केट की कैपिटलाइजेशन अभी भी 112 पे खड़ी है। सिर्फ 6 या 7 बिलियन डॉलर का सरमाया मार्केट को कहां से कहां लेकर जा सकता है। 25,000 का लेवल BTC के लिए आज भी, कल भी जरूरी था, आज भी जरूरी है। अभी बात करते हैं दोस्तों इसकी बीकर जोन की। 23,199, 23,199 इसकी बीकर जोन है, जिससे ये सिर्फ और सिर्फ $265 प्लस है। और यहाँ पर जो ये खड़ा है, ये अपनी स्ट्रॉन्गर जोन जो अभी मार्केट में बन रही है वो है 23,550। यहाँ पर इसका रेजिस्ट करना बड़ा ज़रूरी होगा। आफ्टर दैट अगर ये इससे नीचे जाता है तो इसके दरमियान रहता है, तो मार्केट ट्रेड नहीं करेगी, मार्केट हमें वॉल्यूम कुछ नहीं देगी, कुछ आल्ट कॉइन में पंप नहीं आएगा किसी भी सूरत। हाँ, ऐसा होता है कि ऐसे दिनों में अक्सर वो मालिकान हजरात, उन कॉइन के मालिकान हजरात जिनको पता होता है कि हमने आवाम से पैसा इकट्ठा करना है, वो अपने कॉइन्स में जानबूझ के बूस्ट लगा देते हैं। और ऐसे मौके पे कोई ऐसा कॉइन हमें मैसर हुआ जिसमें बूस्ट हुआ तो हम उसकी आपको अपडेट जरूर देंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों के मार्केट का पंपिंग लेवल क्या होगा। तो लेवल होगा 23,850। वहाँ पे रेजिस्टेंस आपकी 1 घंटे की। आज की मार्केट का जो सेशन होगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रैशेस के चांसेस हैं दोस्तों 45%, 25%, स्ट्रक के चांस है 70% हो गया, और 30% चांस है, सिर्फ 30 के मार्केट यहाँ से मूव कर सकती है $600 से $700। अच्छा, अब क्रैश भी आपको बता दूं दोस्तों कि अगर मार्केट 23,099 पे आ जाती है तो ये हमें लो दिखाएगी $500 का 100%। अब बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। दोस्तों इथेरियम की मूवमेंट में भी कोई खास तब्दीली नहीं है। ये 1823 इसकी सपोर्ट थी, और 1823 और 1846 इसका रेजिस्टेंस लेवल था। तो दोनों को अगर हम यहाँ पर फॉलो करें तो कोई मूवमेंट नहीं है, किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है। मार्केट ने दोस्तों लो लगाया है 1821 का और हाई लगाया है 1865 का। ये थी इसकी टोटल स्ट्रेंथ टोटल।
और यहाँ पर दोस्तों हमने जो ट्रेड ली थी रात के वक्त, उसने हमें सिर्फ और सिर्फ $2 से ज़्यादा की कोई ट्रेड नहीं दी। आप चाहें तो उस ट्रेड को अभी क्लोज कर दें, ठीक है। जैसे मैंने AAVE की ट्रेड क्लोज करवाई थी आपसे, क्योंकि मुझे डाउट था कि वो क्रैश करेगा। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी वीकर जोन इथेरियम की बन रही है और यही इसकी सपोर्ट है। बढ़ते हैं जल्दी से 4 आर की कैंडल की तरफ। इस वक्त आज के दिन हम देख रहे हैं कि BTC और इथेरियम की बिल्कुल एक जैसी हालत हो गई है। इनके कैंडल चार्ट ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे एक दूसरे की कार्बन कॉपी हो। अब खैर यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि पिछले 4 घंटों की जो कैंडल्स हैं उनमें कोई जान नहीं है, किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है। और मूवमेंट होगी भी कैसे कि ये तो खैर अब जब कैंडल इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं तो याद रखिएगा उस वक्त फिर हमें कैंडल चार्ट ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं रहती, हमें मूवमेंट ही नहीं पता चलती कि हुआ क्या है। तो यहाँ पर मार्केट फ़िलहाल आप इसके प्राइस देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट जो है वो स्ट्रक है। BTC की दोस्तों सूरत हाल, इथेरियम की जो सूरत हाल होगी वीकनेस की, वो होगी 1819, 1819 इसकी वीकर जोन है, 1819। और इसके बाद इसमें 50 सेंट का जो $50 का दोस्तों क्रैश आ सकता है। $50 का क्रैश किस सूरत में आएगा? 1890 पे मार्केट इसकी अगर स्टे कर गई सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट 25 मिनट अगर इथेरियम की मार्केट स्टे कर गई 1819 पे तो $50 तक का क्रैश आएगा। और इसका अबव रहना चाहिए इस वक्त 1840 से। 1840 से इथेरियम अबव नहीं रहता तो ये क्रैशिंग जोन की तरफ ही जाता हुआ कंसीडर किया जाएगा। इसकी जो पंपिंग जोन होगी वो होगी 1865 और यहाँ पर इसका स्टे कम अज़ कम 1 घंटे का होना चाहिए। उसके बाद इथेरियम दोस्तों में ट्रेड देगा। और जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने आपको BTC से अलोंग कनेक्टेड कोई कॉइन आज रिकमेंड नहीं किया और इथेरियम की भी सूरत हाल देखते हुए मैं चाहूँगा कि आज के दिन आप सिर्फ इथेरियम में ट्रेड करें, ओनली इथेरियम में। इथेरियम आपको ट्रेड दे सकता है, बड़ी रिस्की और अर्न तो किया जा सकता है, लेकिन रिस्क लेवल जहाँ पे ज़्यादा हो तो मैं समझता हूँ कि हमें प्रेस कर लेना चाहिए। देन अदरवाइज यहाँ पर हमारी पहली एंट्री बनती है 1820 पे $300 की और 1770 पे 300 की। ये लेवल आज आए या ना आए, ट्रेड हमने इसी तरह करनी है, क्योंकि मार्केट में हमने हर सूरत अपने सरमाए को भी देखना है। और साथ कोशिश कीजिएगा कि अपने पास आज ट्रेड क्लोज करके USDT को रखने में ज़्यादा प्रेफर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।